अच्छा, कुछ चीज़ें मैं चाहता हूँ कि जो व्यूअर है उनका फ़ायदा होना चाहिए, वैल्यू एडिशन उनकी लाइफ में होनी चाहिए। टेक्निकल में भी क्या Yes. क्या क्या फॉलो करें Perfect. टेक्निकल, क्योंकि आजकल इंडिकेटर्स की अगर मैं बात करूं, स्ट्रेटजीज की बात करूं, लॉट्स ऑफ हैं। आप गूगल पे चले जाइए, बहुत सारी स्ट्रेटजीज मिल जाएंगी। आप चार्ट्स पे चले जाइए, बहुत सारे इंडिकेटर्स मिल जाएंगे। कंफ्यूज हैं, किसी ने कहा आरएसआई फॉलो कर लो, किसी ने कहा कुछ और फॉलो कर लो। यस, सही सवाल पूछा आपने। यही मेरी भी दुविधा थी जब मैंने शुरू किया था 2001 से लेके, जो बहुत सारे इंडिकेटर्स पैरामीटर्स सीखते थे, लगाते थे। अब मेरा प्रॉब्लम क्या हो रहा था कि जितने ज़्यादा इंडिकेटर्स सीख रहा था, समझ रहा था, उतना कंफ्यूज। कंफ्यूज हो रहा था। प्रॉफिट नहीं हो रहा था, उल्टा लॉस हो रहा था, और समझ में नहीं आ रहा क्या कर रहे हैं। तो तभी एक गिव अप वाला पॉइंट आ जाता है कि भाई अभी इसको छोड़ देते हैं। बिल्कुल। तभी एक दिन का प्रोग्राम हुआ था। मेरे एक आइडल है ट्रेडिंग कम्युनिटी में, जिनका नाम है लैरी विलियम्स, जो यूएस में है। बहुत ही बेहतरीन ट्रेडर, उनके नाम पे बहुत सारे रिकॉर्ड्स है ट्रेडिंग की दुनिया में। वो एक दिन के लिए मुंबई आए थे। मुंबई में एक दिन का सेमिनार था उनका, और वहाँ पे मैं उनको मिला। और एक पूरा बेसिक था, क्योंकि मैंने सब कुछ पढ़ा था उनके बारे में, उनकी किताबें और वो। बट वो लंच ब्रेक में जो एक मिनट मिल जाता है मौका बात करने का, तो मैंने उनको पूछा कि सर, आई एम अ ग्रेट फैन फॉलोअर, आपसे बहुत कुछ सीखा है, कैन यू हेल्प मी। मैंने अपना लैपटॉप खोला, बोला कि ये सारी चीज़ें मैं कर रहा हूँ, फिर भी समझ में नहीं आ रहा है। तो मुस्कुराने लगे और मुझे बताया कि आप वही गलती कर रहे हो जो मैं कर चुका हूँ अपने यंग ईयर्स में। मतलब क्या? बोला ये सारे इंडिकेटर्स में से अगर आपको एक चुनना है तो क्या करोगे? तो मैं ऑलरेडी थोड़ा नर्वस था, तो मेरे को सबसे पहली नज़र जो मेरी गई वो था आरएसआई। ओके। तो मैंने बोला आरएसआई, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। तो उन्होंने अपने हाथ से सारे इंडिकेटर्स को डिलीट कर दिया मेरे लैपटॉप से, चार्ट से, और बोला कि ये भाव है और ये आरएसआई है, अब इसके ऊपर ट्रेड करो। तो मैं बोला ऐसे कैसे हो सकता है, अरे ये तो चाहिए, वॉल्यूम तो चाहिए, वो चाहिए। बोला कुछ नहीं चाहिए। एंड देन ही गिव मी द गोल्डन प्रिंसिपल ऑफ माई लाइफ, ऑफ माई ट्रेडिंग, इज दैट आपको एक ही प्रिंसिपल, एक ही टूल को समझना है, बहुत अच्छे से समझना है। एंड ही टोल्ड मी दिस थिंग, गो डीप नॉट ब्रॉड। ओके। तो सारे इंडिकेटर्स सही है, सब अच्छे हैं, सब बहुत सालों के रिसर्च के बाद बनाए गए, तभी तो वो सॉफ्टवेयर में लगे हैं। बट आपको मास्टर करना है एक ही। एक को। और वो दिन है 2007 का, और आज का दिन है 18-19 साल से मैं खाली आरएसआई के पीछे लगा हूं। ओके। और अभी भी स्टडी करता हूँ, अभी भी उसमें से कुछ ना कुछ नया निकलता है मेरे लिए। और मेरे सारे क्लासेस, सारे वीडियोस, सारे प्रोग्राम, सारे कोर्सेज में, फिर वो शॉर्ट टर्म हो, मीडियम टर्म हो, लॉन्ग टर्म हो, फ्यूचर्स हो, ऑप्शंस हो, कैश हो, या क्रिप्टो हो, करेंसी हो, कुछ भी हो, आरएसआई से ट्रेड करते हैं। सिर्फ आरएसआई। सिर्फ आरएसआई। यानी कि ये एक मिथ है कि लोगों को बहुत सारे इंडिकेटर्स को लगाकर रखना है, Yes. बहुत सारे इंडिकेटर्स को फॉलो करना है, तब वो प्रॉफिट कमा नहीं पाएंगे। नहीं, कोई जरूरी नहीं खाली होगी। आरएसआई मतलब भाव देखना है, मतलब भाव मतलब प्राइस, विच इज योर कैंडलस्टिक पैटर्न, सपोर्ट, रेजिस्टेंस एंड ऑल। नीचे आरएसआई लगाना है, जो हमको मोमेंटम इंडिकेटर बता रहा है कि स्पीड क्या है। और मेरे आरएसआई पे बहुत सारे वीडियोस है। और बाय द वे, आपके ऑडियंस के लिए मैं एक पूरा 2 घंटे का मास्टर क्लास फ्री दे दूंगा लिंक में, ताकि आरएसआई की जो मेरी फेवरेट स्ट्रैटेजी है, बेसिक्स ऑफ आरएसआई और आरएसआई की स्ट्रैटेजी, वो पूरा देख सकते हैं बिल्कुल फ्री में। नीचे तो लिंक ये होगा। रिवॉर्ड है आप लोगों के लिए, आप पॉडकास्ट देख रहे हैं इसलिए हम आपको रिवॉर्ड दे रहे हैं कि आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक लेकर आप वहां पर देखिएगा, क्योंकि आपको सीखने को मिलेगा। सर, अभी आपने बात की कि स्विंग से लेकर बहुत सारे स्ट्रेटजीज होती हैं किसी भी ट्रेडर के आगे, कि वो इंट्राडे भी कर सकता है, पोजिशनल भी जा सकता है, लॉन्ग टर्म भी जा सकता है, स्विंग भी जा सकता है, स्कैल्पिंग भी एक तरीका है काम करने का। इन सब में सबसे बेटर कौन सा होता है, क्योंकि आपका जो एक्सपीरियंस है ना, उसमें आपने सब ट्राई किया होगा। यस, बेस्ट वन क्या था? ठीक है। तो मेरी शुरुआत पहले तो जैसे सबकी होती है, सबको चाहिए जल्दी इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। आजकल तो बहुत ज़्यादा इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन है। आप बटन दबाओ, स्विगी, जोमेटो, अमेजोन, सब कुछ घर पे आ जाता है। वैसे एक बटन दबा के प्रॉफिट करना है। और यंगस्टर्स का सबका यही चैलेंज है। मेरा भी उस टाइम पे जब वही था, जब मैंने शुरू किया था, तो मैंने शुरू डे ट्रेडिंग से ही किया था, और ज़्यादा से ज़्यादा बीटीएसटी मतलब बाय टुडे सेल टुमारो, 2 दिन का। बट धीरे धीरे जब सीखने लगा, समझने लगा, बड़े ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स की किताबें पढ़ी, और मैं देखा कि इन लोग तो इतना डे ट्रेडिंग या स्विंग ट्रेडिंग नहीं कर रहे, पर फिर भी इन लोग हमसे ज़्यादा पैसा बना रहे हैं, बहुत ज़्यादा पैसा बना रहे हैं। बिल्कुल। राइट। तब जाके समझा कि जितना आपका टाइम कम होगा ना मार्केट में, उतना आप ज़्यादा प्रॉफिट करोगे। मेरा एक फेवरेट स्टेटमेंट है जो मैं हमेशा स्टूडेंट्स को सिखाता हूँ, कि योर प्रॉफिट्स आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्रीन टाइम यू हैव। तो जितना ज़्यादा स्क्रीन को देखोगे, उतना प्रॉफिट कम होगा। मुझे पता है काफ़ी डे ट्रेडर्स इसको अच्छा नहीं मानेंगे, बट मैं वो जर्नी से गुजर चुका हूँ। फिर मैंने ट्रेनिंग शुरू की, फिर शादी हुई, बच्चे हुए। तो वो डे ट्रेडर की लाइफ है ना, बहुत ही क्या बोलते हैं, कमज़ोर है, क्योंकि आप कहीं नहीं जा सकते हो। कहीं पार्टी में, कहीं शादी में, कहीं बच्चे के स्पोर्ट्स डे में भी नहीं जा सकते हो, क्योंकि आपकी इनकम डे ट्रेडिंग पे डिपेंडेंट है। राइट। और वो आप, और बेसिकली स्टॉक मार्केट में आप क्यों आते हो? आपको
फ्रीडम चाहिए, पैसा तो चाहिए, फ्रीडम चाहिए। तो मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि स्टॉक मार्केट को आपको पैरेलल रखना चाहिए। पैरेलल मतलब आप अपना काम करो, जॉब करो, बिजनेस करो, फ्रीलांस करो, जो भी कर रहे हो करो, उसके उधर से जो पैसा कमाओगे यहाँ पे पैसा लगाओ स्ट्रैटेजी के साथ और उसको ग्रो होने दो। फिर वो शॉर्ट टर्म से लेके मीडियम टर्म से लेके लॉन्ग टर्म हो सकता है, लेकिन डे ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं होगा, नहीं तो आप ये काम भी नहीं कर पाओगे। सो मेरा मानना है कि डे ट्रेडिंग से बेटर अगर कुछ है तो स्विंग है। स्विंग ट्रेडिंग जो होता है 10 दिन का होता है, 5 से 10 दिन तक कर सकते हो ताकि आपको पूरा दिन स्क्रीन के सामने। स्विंग ट्रेडिंग से बेटर क्या हो सकता है? पोजिशनल ट्रेडिंग जो 2 से 3 महीने तक रखता है। मतलब ये सब चीज में फर्क क्या है? लॉन्ग टर्म चलो। हाँ, इसका मैं आपको एकदम क्यों मैं ये बता रहा हूँ, क्योंकि मैं सारी जर्नी कर चुका हूँ। आप डे ट्रेडिंग और पोजिशनल ट्रेडिंग में फर्क क्या है? डे ट्रेडिंग मतलब 6 घंटे के अंदर, 6.5 घंटे के अंदर आपको डिसाइड करना है कि मैं बाय करूं, सेल करूं, रुकूं, ना रुकूं, ले लूं, प्रॉफिट बुक करूं, लॉस बुक करूं, आधा प्रॉफिट बुक करूं, आधा लॉस करूं, फिर दूसरा एक ट्रेड में 6-7 डिसीजन, वैसे और 3-4 ट्रेड करोगे तो दिन 6 घंटे के अंतर में आपको 20 से 25 या 50 डिसीजन लेने हैं, जो ब्रेन को एग्जॉस्ट कर देता है। उतनी कैपेसिटी नहीं है हमारे दिमाग की कि हम उतने डिसीजन ले पाए, वो भी वही शार्पनेस से। एक ट्रेड आपने कर लिया, ठीक है, राइट। और उसी तरह से अगर मेरे को पोजिशनल ट्रेड करना है तो मेरे को 3 महीने में 5 डिसीजन लेने हैं। लिया, बेचा, नहीं लिया, नहीं बेचा, आधा प्रॉफिट बुक किया, आधा लॉस बुक किया, पूरा लॉस बुक किया। 3 महीने मिलते हैं और एक दिन में चूक भी गया तो मैं दूसरे दिन ज्वाइन कर सकता हूँ। डे ट्रेडिंग में क्या है कि आपकी नजर और आप जो स्पीड से करते हो नहीं हुआ, अगर मेरा वो ट्रेड वो सेकंड पे नहीं हुआ बिल्कुल। तो वो ट्रेड गया, राइट। तो उतना कैपेसिटी, इट इज बीन प्रूवन बाय सो मच ऑफ रिसर्च एंड पेपर्स दैट जितना इंफॉर्मेशन 6.5 आवर्स में आता है, इंडियन इक्विटी मार्केट्स की बात करें, उतना इंफॉर्मेशन एक ह्यूमन माइंड की कैपेसिटी नहीं है एब्जॉर्ब करने की। फिर भी आप 6.5 घंटे ऐसे स्क्रीन के सामने देखते रहते हो, फिर न्यूज़ देखते हो, फिर चैनल्स देखते हो, टेलीग्राम देखते हो, फिर वेबसाइट देखते हो, फिर वापस इधर देखते हो। यू आर कंज्यूमिंग सो मच ऑफ योर मेंटल एनर्जी बाय टेकिंग सो मच। आपको लगता नहीं कि आपने एक ही ट्रेड किया, लेकिन अंदर अंदर कितने सारे ट्रेड कर लिए, डिसीजंस ले लिए। बिल्कुल। अभी लूँ, नहीं लूँ, अभी रुक जाता हूँ, अभी इसको पूछता हूँ, उसको पूछता हूँ, ये न्यूज़ आने दे, 2 बजने दे, तो कितने सारे डिसीजन हो गए। यू हैव अ फटीग। और ये यंग एज में ठीक है, अगर आपने ये 5 साल 10 साल तक किया पर भी इसका बहुत बड़ा तो असर पड़ता हेल्थ है। पर असर पड़ेगा, कहीं ना कहीं दिमाग पे या दिल पे असर पड़ेगा, और बहुत लोगों को हो चुका है। सो मेरा मानना है कि डे ट्रेडिंग से दूर रहे और वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन से दूर रहे, और स्विंग, पोजिशनल, वैसे बोलते हैं ना, डे ट्रेडिंग से शुरू किया मतलब आप सीधा 2020 में घुस गए। आपने रणजी ट्रॉफी नहीं खेला है, टेस्ट मैच नहीं खेला है, डे 1 डे मैच नहीं खेला है, सीधा 2020 में। 2020 में क्या होता है? हिट आउट या गेट आउट,